हेलो 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 हेलो, हाँ जी भाई, जय हिंद भाई। सभी बच्चों को क्या हाल चाल है आप सभी के। तो भाई लोगों, ये आपका डबल कंपैरेटिव वाला हमने यहाँ तक करा दिया था ना कल, मतलब लास्ट क्लास में। और अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। ये वाला जो है नया कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। वहां तक हो गया, एक बार कंफर्म करिए। कंफर्म करिएगा जरा। आवाज आ रही है मेरी सभी को? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नमस्ते भाई, नमस्ते उत्कर्ष, सुनील, रिया, अमन, चांदनी, और क्या क्या है, संध्या, और क्या है, सुमित ठाकुर, क्या क्या। चलिए भाई, चलिए एक बार फटाफट कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है कि मेरी? सर आपने बोला था कि वो कैब की क्लास कल कराई नहीं थी, वो कैब की क्लास। देखते तो हो नहीं तुम लोग, नालायक। कल कराई तो थी वो कैब की क्लास, आपको आज रिकॉर्डेड मिल जाएगी। वो तो कल इसलिए करा दी थी क्योंकि आपको ग्रामर की क्लास के लिए एक दिन का ब्रेक चाहिए था, रिवीजन। इस वजह से कल मैंने लाइव करा दिया था। तो आपने देखा नहीं कि वो कैब की क्लास कल तो कराई थी हमने। बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में, कराई थी कि नहीं कराई थी? कल तो कराई थी यार। इसका मतलब बिना देखे ही गप्पे मार रहे हो ऐसे ही। चलिए भाई, आवाज आ रही है सभी को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा पहला टॉपिक है आज आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। इस कहानी को मैं पिक्चर मेथड से अगर आपको समझाऊं, तो आप यूं समझ लीजिएगा, जैसे हमें पता है कि कोई चीज सपोज करिए टॉल है, तो टॉल का कंपैरेटिव क्या होता है? टॉलर। और उससे ऊपर हो जाएगा तो टॉलेस्ट। देखिए, ये नॉन ग्रेडेबल में नहीं आते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर लंबा है तो दूसरा उससे ऊपर हो सकता है, तीसरा उससे ऊपर हो सकता है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ना उनके नीचे कुछ हो सकता है। तो जब हम किसी का ग्रेड नहीं दे सकते, किसी की डिग्री नहीं बना सकते, तो उन्हें कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, जिसमें से कि पहला टॉपिक आता है। कौन कौन से हैं एडजेक्टिव? ये सारे हैं। इनमें से मैं जो पेपर में ज्यादा रिपीट होते हैं उनका नाम लिख देता हूं। एक तो ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, यूनिक। यूनिवर्सल बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, राउंड, ये तो सीजीएल मेंस में भी आया था। एब्सोल्यूट बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है। और आपका आइडियल भी अक्सर रिपीट हो जाता है। एक्सीलेंट भी अक्सर रिपीट कर देता है आपसे। ठीक है। और एक्सट्रीम ये भी आ जाएगा, है ना। और परफेक्ट, परफेक्ट भी। तो ये कुछ हैं, इनको जरूर कर लेना आप। ठीक है भाई। बाकी सारे पढ़ लोगे एक बार तो भी दिक्कत नहीं है, बट ये तो हाईलाइटेड है सबसे ज़्यादा। तो ये अच्छा, इम्पॉसिबल भी ये भी दे देता है कभी कभी। ठीक। तो अब कोई चीज मान लो, अगर मैं कहूं कि भाई परफेक्ट है, तो पर ये थोड़ी सी ज्यादा परफेक्ट है, उससे ऊपर परफेक्ट है। जो चीज अपने आप में परफेक्ट है, इसका मतलब वो कंप्लीट है। और जो चीज कंप्लीट है उसके ऊपर थोड़ी ना जाओगे। ठीक है। तो इसीलिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, इन्हें नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। तो इनकी कोई डिग्री नहीं बनती है। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट। तो अब हटाते चलो फटाफट यहां से। तो क्या हट जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। दिस इज द परफेक्ट पर्सन। सॉरी, ही इज द परफेक्ट पर्सन, वो जो है एक परफेक्ट आदमी है। दिस इज द मोर यूनिक बुक, तो मोर यूनिक के साथ मोर नहीं आएगा, तो दिस इज अ यूनिक बुक। ठीक है। नेक्स्ट। यू आर द मोस्ट आइडियल पर्सन, तो यू आर एन आइडियल पर्सन। ठीक है, मेरी जिंदगी में तुम एक आइडियल इंसान हो। नेक्स्ट अगला। इट इज द मोस्ट माइनर, इट इज अ माइनर इंजरी। ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोर इम्पॉसिबल टास्क, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एन इम्पॉसिबल टास्क। योर आइडियाज आर मोर प्रेफरेबल। मोर आता नहीं है प्रेफरेबल के साथ, और प्रेफरेबल के साथ टू आता है। इट इज द मोस्ट माइनर, तो माइनर के साथ आ जाएगा इट इज अ माइनर इंजरी। चलिए, तो पहला टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक सभी को बहुत सिंपल है, हो गया ये। तो मैंने रीजन बता दिया कि एक्चुअल में होता क्यों है। क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, और जो चीज अपने आप में कंप्लीट है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज नहीं करेंगे। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यूअर। लेस और फ्यूअर में क्या अंतर है, मैं इसे पिक्चर मेथड से समझाता हूं। चलिए, लेस और फ्यूअर में अंतर जानना है, आप इस पिक्चर को समझना, आपको वो जो सारा आगे लिखा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझो। लिटिल नाम का एक एडजेक्टिव होता है, जो कि आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। इसका कंपैरेटिव होता है लेस, और इसका सुपरलेटिव होता है लीस्ट। फिर आता है लिटिल का लेस और लीस्ट, फिर आता है फ्यू। फ्यू ये प्लूरल नाउन के साथ आता है। इसका कंपैरेटिव होता है फ्यूअर, और इसका सुपरलेटिव होता है फ्यूवेस्ट।
अब तुमसे इन दोनों में फर्क पूछा है, इन दोनों में, तो भाई जिनको लिटिल और फ्यू का फर्क पता है वो बता सकता है कि भैया लेस ये अनकाउंटेबल तो ये भी अनकाउंटेबल, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, बस फर्क कितना है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है। तो जब भी हमें कंपैरिजन करना होगा तब इन दोनों का इस्तेमाल आएगा कंपैरिजन करते समय। अनकाउंटेबल होगा तो लेस, प्लूरल होगा तो फ्यूअर आ जाएगा, बस हो गया, बिल्कुल आसान। ऐसे पिक्चर मेथड से आसानी से समझ में आ जाता है। तो बाकी ये सब मैंने लिखा हुआ है कि लिटिल का कंपेयर तो जरूरत ही नहीं है ना, ये है ना, ये देखो, इसको पढ़ो आप, यहाँ से ये सारा कुछ बता रहा है आपको, तो ये थ्योरी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको फिर, है ना। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ, सीधा क्वेश्चन उड़ा दोगे यहाँ से। नो लेस ऑब्लिक फीवर देन 200 रन। 200 रन क्या है अपने आप में, प्लूरल नाउन है। अब ये जैसे ही प्लूरल देखा तो आपने आंसर बना दिया फ्यूवर। ऑस्ट्रेलिया हैज लेस ऑब्लिक फ्यूवर ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, तो ये प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो लेस की जगह आ जाएगा फ्यूवर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नो लेस ऑब्लिक लेसर ऑब्लिक फ्यू ऑब्लिक फ्यूवर। देखिए सबसे पहले यहां देन आ गया, तो देन का मतलब है कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव नहीं है, और मेरे भाई ये फ्यू तो कंपैरेटिव नहीं होता ना, फ्यू कंपैरेटिव नहीं है, लेसर भी हटा दो। अब 20 स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो लेस भी हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फ्यूवर। ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ये फिर रिपीट हो गया, तो ऑलराउंडर्स दिए ना बहुत सारे, तो लेस हट जाएगा, फ्यूवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नो लेस ऑब्लिक लेसर ऑब्लिक फ्यू फ्यूवर देन 20 स्टूडेंट। अरे ये क्वेश्चन दो बार रिपीट कैसे हो गया, तो इस क्वेश्चन को काट देता हूं, ये दो क्वेश्चन दो बार आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में यहां तक सभी को। नेक्स्ट, ओरल वर्सेस वर्बल। ओरल और वर्बल में क्या फर्क है, देखिए ओरल का मतलब होता है मौखिक, मौखिक, और वर्बल का मतलब होता है लिखित, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। लिखित मतलब रिटन, है ना, और वर्ड्स ऑफ माउथ क्या होते हैं, हमारा वाइवा होता था वो ओरल ही तो होता था, और लिखित परीक्षा होती थी वर्बल होती थी। तो सबूत जो है कभी भी कैसी फॉर्म में होने चाहिए, वर्बल फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि मौखिक रूप से तो लोग मुकर जाते हैं ना, तो वर्बल रूप में होना चाहिए, लिखित रूप में सबूत होने चाहिए। देयर वॉज ए ऑब्लिक एन ओरल ऑब्लिक वर्बल डेमोन्स्ट्रेशन एंड ही सेड एवरीथिंग सो फास्ट दैट आई कुड नॉट जोट डाउन, गेट डाउन नहीं जोट डाउन, मैं कुछ भी नहीं लिख पाया। तो इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, तो बोल के ही तो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और बोल के होगा तो ओरल आंसर हो जाएगा, वर्बल नहीं होगा, और ओरल के हिसाब से आर्टिकल एन हो जाएगा, तो एन ओरल डेमोन्स्ट्रेशन। और वो इतनी तेज बोल रहा था कि मैं कुछ भी नहीं लिख पाया। जॉट डाउन का मतलब होता है तेजी से लिखना किसी चीज को। डू नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन, लिखित रूप में मत दो, तो जब लिखित रूप में मत दो तो फिर कैसे मांगेगा, ओरल मांगेगा, कि भाई ओरल से ही काम चल जाएगा। तो ये तो ओरल वर्बल तो बहुत आसान है, एक मौखिक है एक लिखित है। ये अब यहां पर आ जाओ, ये टॉपिक है जो परेशान करता है। एनफ का क्या है भाई, ये इतनी सारी लंबी थ्योरी है कि पढ़ते पढ़ते दिल दिमाग हिलने लग जाता है। मैं इस थ्योरी को आपको बहुत बारीकी से समझा देता हूं पिक्चर से। यूं समझ लो दोस्तों कि एनफ एक ऐसा वर्ड होता है, जैसे फास्ट होता है ना, फास्ट दो तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव का भी एडवर्ब का भी, ये भी वैसे ही होता है। फास्ट एक एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एक एडवर्ब भी होता है। फास्ट कह रहा हूं, सॉरी, एनफ, एनफ एक एडजेक्टिव भी है और एनफ एक एडवर्ब भी है, लेकिन इसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। जब आप एनफ का इस्तेमाल किसी नाउन के साथ करेंगे, उस समय पर ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। क्लियर है। लेकिन जब आप एनफ का इस्तेमाल किसी एडजेक्टिव के साथ करेंगे, उस समय पर ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का, क्योंकि एडवर्ब ही एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, जब ये, देखो शर्त को ध्यान से देखना, जब ये नाउन के साथ इस्तेमाल होगा यानी कि एडजेक्टिव के रूप में, उस समय तो ये आएगा नाउन से पहले, और जब ये एडजेक्टिव के साथ यूज होगा तो उस समय ये आएगा एडजेक्टिव के बाद में। और ये एडजेक्टिव जो है कौन सी डिग्री का होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए।
बस ये दो बात अपने दिमाग में बस बैठा लो, बात खत्म, और कुछ नहीं आएगा इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या है फिर से देख लो। एनफ का इस्तेमाल नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आएगा तो एडवर्ब। ठीक है, तो यूं कह दो कि जब एनफ जो है नाउन के साथ इस्तेमाल होगा तो नाउन के बाद नहीं होगा, नाउन से पहले आएगा, और उस समय पर ये एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन एडजेक्टिव के साथ आएगा तो एडजेक्टिव से पहले नहीं, एडजेक्टिव के बाद में आएगा, और उस समय पर ये एडवर्ब का काम करता है। और ये एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का होना चाहिए मेरे भाई? पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। इसी बात को यहाँ बहुत सारे शब्दों में ये लिखा हुआ है, तो इन शब्दों को एक बार लिख लेना। देखो जैसे ये रहा, जब नाउन के साथ आएगा तो पहले आएगा, उस समय पर किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। जब एडजेक्टिव के साथ आएगा तो बाद में आएगा, उस समय पर किसका काम करेगा? एडवर्ब का। तो ये सारी बात मैंने यहाँ पिक्चर में, ये पिक्चर से ना बहुत आसानी हो जाती है। मनीष इज एनफ टॉल। अब देखो, टॉल एडजेक्टिव है अपने आप में, तो मैंने क्या कहा था कि एडजेक्टिव के तो बाद में आएगा, तो टॉल एनफ हो जाएगा। दूसरा, देयर इज एनफ वाटर। अब वाटर नाउन है, तो नाउन के साथ आएगा तो पहले आएगा, और पहले यहां पर ये सही है। ठीक है, आई एम नॉट एनफ कैपेबल या कैपेबल एनफ, और कैपेबल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, तो कैपेबल एनफ होगा। शी इज एनफ वाइजेस्ट। भाई देखो, पहली बात तो एनफ वाइजेस्ट सुपरलेटिव नहीं, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। क्या होगा? वाइज। और वाइज अपने आप में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, तो वाइज इनफ होगा। तो शी इज वाइज इनफ टू क्लियर एनी एग्जाम। टुडे इंडिया इज स्ट्रॉन्गर इनफ। इस बार पोजीशन तो सही दी है, लेकिन डिग्री तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ ही ये यूज होगा। वी आर कॉन्फिडेंट एनफ, सही है बिल्कुल, एडजेक्टिव पहले एनफ बाद में, तो एनफ कॉन्फिडेंट नहीं कहेंगे आप। आई एम एनफ फॉर्चुनेट, नहीं, एडजेक्टिव पहले एनफ बाद में, फॉर्चुनेट एनफ। शी इज वाइज एनफ, सही है। एनफ वाइज गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आएगा, ये एडजेक्टिव के तो बाद ही यूज होगा। ठीक है, लो खत्म हो गया। बस वो पिक्चर जो बनवाई बनाई उसी को ध्यान रखना है, बस वो बहुत सिंपल कर देती है। सम और एनी में क्या फर्क होता है, इसकी भी एक पिक्चर बना देता हूं। पिक्चर बनते ही सारा दर्द एकदम से दूर हो जाता है। देखो मेरे भाई, आपसे पूछा है कि सम और एनी में क्या फर्क है, सम वर्सेस एनी, तो इसका सीधा सा मतलब समझाते हैं आपको। सम और एनी ये बताता है कि सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, एनी का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में होगा। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव तो हो गए, अब बचा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सम भी आता है और इंटेरोगेटिव में एनी भी आता है। तो अब फर्क कैसे निकालेंगे? चलो, निगेटिव में तो एनी, पॉजिटिव में सम, इंटेरोगेटिव में क्या होगा? तो इंटेरोगेटिव की पहचान ऐसे करनी है, अगर आपको इंटेरोगेटिव में रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है तो आएगा सम। लेकिन अगर रिक्वेस्ट ना हो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आएगा एनी। मैंने कहा भाई पॉजिटिव में कौन आएगा, तो आपने कहा भैया सम। मैंने कहा निगेटिव में कौन आएगा, तो आपने कहा एनी। मैंने कहा इंटेरोगेटिव में कौन आएगा, तो आपने कहा भैया अगर रिक्वेस्ट होगी तो सम और क्वेश्चन होगा तो एनी। अभी तो क्वेश्चन से पता चलेगा ना आपको, आ जाओ। तो ये सब लिख लेना, इनकी वैसे अब खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समझने अब समझ लिया ना आपने। देखो मैंने कहा भाई इस सेंटेंस में क्या आएगा, तो आपने कहा भैया देखो यहाँ पर नॉट मतलब निगेटिव है, और निगेटिव में हम लोग एनी को लगाएंगे, तो सम तो गलत हो गया। आई वॉन्ट, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो भैया आई वॉन्ट सम वाटर हो जाएगा। चलो जी। देयर आर हार्डली, अब हार्डली भैया निगेटिव है, तो निगेटिव के साथ हम लोग एनी को लगाएंगे। अब देखो ये है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। अब हमें देखना यह है कि इसमें रिक्वेस्ट है या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या तुम्हारी क्लास में लड़कियां हैं, तो ये रिक्वेस्ट तो नहीं है, ये क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो सम की जगह हो जाएगा आर देयर एनी गर्ल्स इन योर क्लास। ठीक है भाई। आई हैव नॉट ईटन, देखिए नॉट आ गया ना, तो नॉट आ गया तो सम तो आएगा नहीं, गलत। नॉट आ गया तो डबल निगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि नथिंग भी निगेटिव है। अब या तो एनी या एनीथिंग। आप कहोगे भैया एनी और एनीथिंग में क्या फर्क है, तो बाबू मैं फर्क बताता हूं। एनीथिंग होता है प्रोनाउन,
और एनी होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एनी हो गया एडजेक्टिव। तो आई हैव नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया है, एनी को थोड़ी खाऊंगा, एडजेक्टिव को थोड़ी खाया जाएगा। या तो नाउन खाया जाता है या प्रोनाउन खाया जाता है, क्योंकि नाउन को हटा के ही प्रोनाउन आता है। तो इसीलिए एनी के पीछे अगर आपने कुछ डाल दिया, एनी क्या कहते हैं, एनी मैंगो, एनी एप्पल या कुछ भी, एनी फूड, तब तो ये सही होता। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पर एनी के पीछे आपको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना, तो आपको नाउन तो चाहिए होगा। तो इसलिए मैं इसमें एनी भी नहीं लगा सकता, नहीं तो बच्चा रट्टा मारने वाले नॉट के साथ एनी पेयर मार देंगे। तो यहां पर एनीथिंग आएगा। वी डू नॉट हैव एनी या ऑब्लिक सम, अब ये तो निगेटिव है ना, तो नॉट आ गया तो सीधा एनी हो जाएगा, सम हट जाएगा यहां से। एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है भाई, बड़े दिमाग से समझना, आज इसको मैं आपको समझाता हूं। एक एडजेक्टिव होता है ओल्ड, इसके दो भाई होते हैं, एक होता है ओल्डर और एक होता है एल्डर। तो जन्म इनका दोनों का ओल्ड से ही हुआ है। ओल्डर का सुपरलेटिव हो जाएगा ओल्डेस्ट और इसका सुपरलेटिव होगा एल्डेस्ट। बचपन में ये एक ही था, लेकिन अब इसके दो हिस्से हो गए। ठीक है, ओल्डर और एल्डर। ये काम आता है जब हम किसी से क्या दिखाते हैं, रिलेशन, मतलब अपनी फैमिली के रिलेशन वाले वर्ड से यूज होता है। ये काम आता है जब हम किसी से एज, उम्र का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब मान लो कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, कोई मॉन्यूमेंट है, उसमें रिलेशन थोड़ी दिखाएंगे, तो उन सब में ओल्डर यूज होता है। लेकिन मैं कहूं मेरी बड़ी बहन, तो वहां एल्डर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी बड़ी बहन और तुम्हारी बड़ी बहन, उन दोनों की उम्र में कंपैरिजन करूं, तो जब भी एज में कंपैरिजन होगा वहां ओल्डर आएगा। ठीक है, एज में कंपैरिजन के लिए ओल्डर आएगा, एल्डर नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, और इसीलिए कहा है कि एल्डर का इस्तेमाल केवल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए आता है, जब हम रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर से सब क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। दिस कार, अब कार का कंपैरिजन कार से होगा, तो मेरे भाई एल्डर तो आएगा ही नहीं ना, यहां कोई रिलेशन थोड़ी है ना, ये पुरानी कह रहा है। उसका बड़ा भाई, अब रिलेशन है उसका बड़ा भाई, तो ओल्डर ब्रदर नहीं एल्डर ब्रदर हो जाएगा। मेरा कुत्ता रॉकी, मेरा कुत्ता रॉकी इज, अब कुत्ता है तो भाई एल्डर नहीं ओल्डर। ठीक है, बड़ा है किससे, उससे। तो भैया मेरे कुत्ते का कंपैरिजन उस कन्या से थोड़ी ना होगा, उसके कुत्ते से होगा। तो उसका कुत्ता मतलब हर डॉग, माय डॉग का हर डॉग, तो एपोस्ट्रोफी एस थोड़ी ना लगता है, क्या हो जाएगा, हर्स। हर्स का मतलब है हर डॉग, उसके कुत्ते से बड़ा है। ठीक है, शी इज द एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ओल्डर, क्या क्या कर दिया, ऑफ द थ्री। चलो कोई बात नहीं, कितनी बहनें हैं, तीन। तीन के लिए आप कभी भी ओल्डर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सुपरलेटिव डिग्री आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक्चुअल में एल्डर होगा, ELDER, तो इसको भी हटा देंगे, ये भी कंपैरेटिव। अब बचता है शी इज द एल्डेस्ट या शी इज द ओल्डेस्ट ऑफ द थ्री सिस्टर, वो तीन बहनों में सबसे बड़ी है। अब यहां रिलेशन नहीं दिखा रहे हैं कि भैया रिलेशन दिखा रहे हैं, यहां एज में कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो उन तीनों में सबसे बड़ी है। ठीक है, तो लेकिन तीन बहनें हैं, तीनों का रिलेशन बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, शी इज द एल्डेस्ट ना कि ओल्डेस्ट। मेरी बड़ी सिस्टर, आप रिलेशन दिखा रहे हैं, तो माई एल्डेस्ट सिस्टर। मेरा फ्रेंड जो है वो मुझसे बड़ा है, तो आप यहां रिलेशन नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ एज में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, ना कि एल्डर। ठीक है, तो ये एल्डर ओल्डर तो खत्म हो गया। अब आता है सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का सिंथेसिस। अब सिंथेसिस को मैं थोड़ी देर में लूंगा, पहले मैं थोड़े दो तीन कॉन्सेप्ट अलग से निपटा लेता हूं, क्योंकि सिंथेसिस वाले को मैं एक साथ खत्म करूंगा, है ना। सिंथेसिस को मैं लास्ट में लूंगा। हम्म यहां से चलते हैं। देखो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है धीरे धीरे, जब कोई चीज धीरे धीरे बदलाव हो रहा हो, तो जब किसी चीज में धीरे धीरे बदलाव हो रहा होता है, धीरे 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 से,
हाँ जी, धीरे धीरे बदलाव। जब किसी चीज में धीरे धीरे से बदलाव होता है तो बदलाव की डिग्री एक ही है, और वो है कंपैरेटिव डिग्री। तो ईट लेस, कम खाओ, क्योंकि तुम धीरे धीरे मोटे होते जा रहे हो। तो यू आर गेटिंग फैट नहीं, यू आर गेटिंग फैटर। फैटर का मतलब है जितने मोटे हो उससे ज्यादा होते जा रहे हो। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, मतलब खराब तो है, उससे और खराब, तो बद से बदतर हो जाएगा, वर्स। मैच से पहले क्राउड जो है वो उग्र होता जा रहा था, तो जितना था उससे ज्यादा, तो वाइल्डर। नेक्स्ट, नाउ डेज वेदर इज गेटिंग कोल्ड। कोल्ड नहीं, कोल्ड जितना है उससे ज्यादा ठंडा, तो कोल्डर एंड कोल्डर। अच्छा, इधर कंपैरेटिव तो इधर कंपैरेटिव। पैरेललिज्म का रूल आपको पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हो गया आसानी से। अब है ये, मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में आपको पढ़ा रखा है कि जब किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दा लगता है तो वो कभी कभी आपको क्या मीनिंग दे देता है, प्लूरल नाउन का मीनिंग देता है। जैसे द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग, तो जब यहां पर सभी गरीब लोग हैं तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग की बात हो रही है। एवरीबडी हैज रिस्पेक्ट फॉर, एक ईमानदार नहीं, सभी ईमानदार लोगों के लिए, तो एन ऑनेस्ट नहीं आएगा, द ऑनेस्ट आएगा। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, देखिए द पुअर्स नहीं, क्योंकि द पुअर ही बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो जब यही ऑलरेडी प्लूरल है तो प्लूरल में ऐसे एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अपुअर होगा नहीं, तो द पुअर हो जाएगा इसका आंसर। द पुअर फिर से प्लूरल हो गया, और जब ये प्लूरल हो गया तो इज की जगह हो जाएगा आर। ठीक है, नेक्स्ट। भैया टू मच और मच टू में क्या फर्क है? लो जी, पिक्चर से इसका भी इलाज कर देते हैं अभी एक सेकंड में। लो भैया, जो टू मच है ना, ये हमेशा नाउन की विशेषता बताता है, मतलब नाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर नाउन होगा तो तुम लगाओगे टू मच, अगर मच टू है तो लगाओगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले मच टू आता है, क्योंकि ये एक तरीके से एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की, और टू मच किसका काम करेगा, एडजेक्टिव की, तो ये किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। बस खत्म, यही तो है इसके अंदर। अब आ जाओ एग्जांपल, शी इज टू मच सैड। अब तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए ना वो इस वर्ड पे होना चाहिए। अब सैड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले टू मच थोड़ी ना आएगा, एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाएगा, मच टू आ जाएगा। ही हैज फेस्ड मच टू डिफिकल्टी। अब डिफिकल्टी में टी वाई लगा, और जहां टी वाई लगता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन, और नाउन से पहले क्या आ जाएगा, मच टू। नहीं नहीं, नाउन से पहले टू मच, टू मच। ठीक हो गई बात। दैट हाउस इज टू मच टू ब्यूटीफुल। फुल जहां लगता है इसका मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब, तो मच टू। शी इज टू मच ऑब्लिक मच टू यंग। यंग क्या है मेरे भाई, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, मच टू। सिंपल, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बस ये पता होने जरूरी है। लेकिन अच्छा, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती, सुपरलेटिव बनती है। कल नहीं, परसों की क्लास में एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, जैसे ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न का होता है ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट। पेपर में ये वाला इसीलिए वो पूछ भी रहा था, सबसे ज्यादा आता है। टॉप का टॉप मोस्ट, साउथ का सदर्न मोस्ट, नॉर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्ट का ईस्टर्न मोस्ट। सुपरलेटिव, ईस्टर्न, ईस्टर्न तो अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये इसका सुपरलेटिव बनता है सीधा, तो ईस्टर्न का हो जाएगा ईस्टर्न मोस्ट, और वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट। आ तो गए ना शायद ये ईस्टर्न, हाँ। तो अगर ये सिर्फ पूछोगे तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मोस्ट लग जाए, और मोस्ट ईस्टर्न नहीं लगना, इसमें मोस्ट बाद में लगता है। अच्छा, ये दो बार आ गए, तो दो बार आ गए तो हटा दो इनको, कोई बात नहीं। ठीक है, ही लिव्स इन द मोस्ट नॉर्दर्न, गलत, मोस्ट नॉर्दर्न नहीं, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज द मोस्ट टॉप, नहीं मोस्ट टॉप नहीं, टॉप मोस्ट पोजिशन, तो मोस्ट टॉप पोजिशन नहीं होगी, टॉप मोस्ट पोजिशन होगी। नेक्स्ट, इफ नाउन कम्स एज एन एडजेक्टिव, अगर नाउन एक एडजेक्टिव के रूप में आता है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। बहुत ही काम की बात है मेरे भाई, यूं समझ लो, दो नाउन लिखे हैं,
और एक नाउन दूसरे नाउन की अगर विशेषता बता रहा है तो ये नाउन जो है एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता, तो इसीलिए ये वाला नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा, सिंगुलर। ये इसकी विशेषता बताएगा। जब कैसे, जैसे मुझे कहना उसको लंग कैंसर है, मान लो उसके दोनों फेफड़ों में कैंसर है, तो तब भी लंग्स नहीं करना, सिर्फ बोलना है लंग कैंसर। घुटनों का रिप्लेसमेंट होगा तो नीज नहीं, नी रिप्लेसमेंट। आंखों का इन्फेक्शन होगा तो आईज नहीं, आई इन्फेक्शन होगा। ठीक है। 3 साल का कारावास तो 3 ईयर इंप्रीजनमेंट, 3 इयर्स नहीं होगा। 2 घंटे का लेक्चर तो 2 आवर लेक्चर कहोगे, 2 आवर्स नहीं कहोगे, क्योंकि ये 2 आवर जो है ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है और इसकी विशेषता बता रहा है। 5 स्टार होटल होता है ना कि 5 स्टार्स। लेकिन आज समझ में आया है क्यों होता है, क्योंकि 5 स्टार, आपको लगता है 5 है तो प्लूरल कर दो, नहीं, प्लूरल तो नाउन का होता है ना, वहां प्लूरल होना चाहिए, बट वहां होटल है एक और सितारे कितने हैं, 5, तो ये पूरा एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसलिए स्टार में एस नहीं लगता। आप कहोगे भैया अगर होटल 2 हो गए, यहां 2 लिख दोगे तो होटल तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो तो नाउन का काम कर रहा है, बट ये नाउन का काम नहीं कर रहा, तो ये एडजेक्टिव होता है यहां पर। ठीक है। चलो, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके लास्ट में आई ओ आर लगता है तो वो टू लेते हैं अपने पीछे, और ना ही इनके पीछे मोर वगैरह लगता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए, तो जूनियर सीनियर जितने भी आई ओ आर वाले हैं इनके साथ देन नहीं लगता, इनके साथ लगता है टू। सुपीरियर, क्या मोर सुपीरियर कर सकते हो, गलत, तो सीधा हो जाएगा सुपीरियर के पीछे टू। नाउ ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही इज मोस्ट जूनियर, नहीं हो सकता है ना, सीधा जूनियर टू होगा। नाउ डेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन, देन हट जाएगा, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, सुपीरियर के पीछे टू आ जाएगा। शैले इज सुपीरियर, फिर वही देन आ गया, तो सुपीरियर टू। हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर, तो इंफीरियर टू। इंफीरियर, मोर, इंफीरियर, सब कुछ काटो ना, बात खत्म, क्यों पंगा लेना, सीधा छोड़ो, इंफीरियर टू, बात खत्म, ये बचेगा। ठीक है, ना मोर आएगा ना कुछ आएगा, सीधा। एप्पल्स फ्रॉम देहरादून आर इंफीरियर देन, नहीं, इंफीरियर टू। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट ही वॉज जूनियर देन, नहीं, जूनियर टू। खत्म होगी बात। यूज ऑफ वेरी एज एन एडजेक्टिव, वेरी का इस्तेमाल एक एडजेक्टिव के रूप में कब होता है। हाँ, ये पेपर में तो नहीं आता, बट कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं, तो मैं इसलिए अब संकल्प बैच में नहीं बताऊंगा तो फिर कहाँ ही बताऊंगा यार, यहाँ तो सब कुछ ही आपको करवा दिया जाता है। देखो, एक बात समझो मेरी, यूज ऑफ वेरी एज एन एडजेक्टिव, यहां से बताता हूं आपको पिक्चर से। मैंने आपसे एक बात बोली, दैट शी इज अ वेरी गुड गर्ल, तो आपने मुझसे पूछा कि भैया इसमें गर्ल क्या है, तो मैंने कहा भैया गर्ल नाउन है। कैसी लड़की, अच्छी लड़की, ये एडजेक्टिव है। कितनी अच्छी, डिग्री बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा ये वही लड़की है, ठीक है, दिस इज द वेरी गर्ल, ये वही लड़की है, तो अब ये वेरी जो है डिग्री नहीं बता रहा, ये कह रहा है वही, मतलब एम्फेसाइज, तो अब वेरी एम्फेटिक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो बस यही है, वेरी इज यूज्ड एन एम्फेटिक एडजेक्टिव, हेयर द मीनिंग ऑफ वेरी है यही, वही, इसी या वही। एम्फेटिक वेरी इज ऑलवेज यूज विद अ डिटर्मिनर लाइक द, दिस, दैट, और वेरी के पीछे वहां पर दिस, दैट, दिस, माई, इन सब का इस्तेमाल होगा। शी वॉज स्टेइंग विद हर मदर इन दिस वेरी रूम, इसी कमरे में, तो इन दिस वेरी रूम का मतलब है यहां पर वेरी जो है वो एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फेटिक, जो कि उस रूम को एम्फेसाइज कर रहा है। ही वॉज किल्ड बिफोर माई वेरी आइज, मेरी इन्हीं आंखों के सामने, तो यहां पर आइज है नाउन और यह है एम्फेटिक एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी बुक, ये वही किताब है जिसको मैं चाह रहा था, मिल ढूंढ रहा था, तो ये हो गया एम्फेटिक एडजेक्टिव। किताब, वही किताब, तो ये नाउन को एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। आप कहेंगे भैया कोई उसका एडवर्ब का भी एग्जांपल दे दो, तो ये दे तो दिया मैंने यहां पर एडवर्ब का एग्जांपल, ये रहा। नेक्स्ट अगला। अब ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने पीछे एडजेक्टिव लेती हैं, एडवर्ब नहीं लेती हैं। भाई इसको लिख लेना रे, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको नोट मतलब इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ पे। ठीक है। अपीयर, लुक, लुक का मतलब देखना नहीं होना चाहिए, लुक का मतलब होना चाहिए दिखाई देना।
दिखाई देना। सीम का मतलब है प्रतीत होना। फील, बी, बी मतलब इज एम आर वॉज वर। कभी तुम यहां सोचो ये बी क्या आ गया। बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर और बीन। इसके पीछे एडजेक्टिव आएगा ना कि एडवर्ब आएगा। ठीक है। द सरफेस फील्स स्मूथली नहीं स्मूथ। यू कैन नॉट प्रूव मी रॉन्गली नहीं रॉन्ग, तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। वॉट मेक्स यू हैप्पीली नहीं हैप्पी, क्या चीज है जो तुम्हें खुश करती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर ना। नेक्स्ट, इसको 4 कर लो, इसको 5 कर लो। दोज मैंगोज टेस्टेड डिलीशियस नहीं डिलीशियस ही नहीं डिलीशियस। इट रियली स्मेल्स बैडली नहीं बैड, इसमें बहुत बुरी बदबू आ रही है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जैसे कि आपका हाफ, ट्वाइस, थ्राइस या टाइम्स वर्ड का जब भी इस्तेमाल हो, ठीक है, तो इनके पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों, तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि डबल कंपैरेटिव कभी नहीं आता, और ये सारे वर्ड आपको कंपैरिजन दिखाते हैं। हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, ये कंपैरिजन दिखाते हैं। तो जब ये कंपैरिजन दिखाते हैं तो भाई डबल कंपैरेटिव तो हो नहीं सकता, तो इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, पॉजिटिव डिग्री आती है। दिस वर्क इज ट्वाइस मोर डिफिकल्ट देन, तो ट्वाइस तो खुद आ गया वहां पर, तो आप इसको मोर और देन हटा दोगे, तो आप इसको कर दोगे ट्वाइस एज डिफिकल्ट एज, उतना ही कठिन है जितना कि वो। योर वॉच इज नॉट इवन हाफ मोर एक्सपेंसिव देन, तो हाफ एक्स एज एक्सपेंसिव एज। ठीक है, जब भी हाफ, ट्वाइस, थ्राइस आएगा तो एज बना देना। दिस प्रॉब्लम इज 5 टाइम्स, अब ये सही है, देखो 5 टाइम दे दिया तो एज। माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन की जगह हो जाएगा 4 टाइम्स एज बिग, और देन की जगह हो जाएगा एज। एज बिग एज योर्स, मेरा हाउस घर जो है तुमसे 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना जितना कि तुम्हारा है। ठीक है। आप कहोगे भैया एक काम क्यों ना कर दें, यहां 4 टाइम्स को ही हटा दें, इसको रहने दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर ये टाइम्स वगैरह वर्ड दिए हैं तो आपको उधर ही चेंज करना पड़ेगा, उल्टा कर दो कभी यहां पे। खत्म हो गया भाई ये टॉपिक आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ इल मैं आपको नॉर्मल उसमें समझाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको लेके चलो पहले इसी को समझा देता हूं। देखिए, इल के 2 मतलब होते हैं। एक इल का मतलब होता है बीमार, और एक इल का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि मीनिंग कौन सा है। मैंने कहा कहूं ही इज इल टुडे, तो वो क्या है, बीमार है आज। दूसरा, आई डोंट लाइक हिज इल हैबिट्स, मुझे उसकी बुरी आदतें पसंद नहीं है। तो यहां पर यह मत कहना कि भैया मुझे उसकी बीमार आदतें पसंद नहीं है। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, इल जो है वो बीमार है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में इल आएगा तो उस समय तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, बीमार। और जब किसी नाउन से पहले आएगा उस समय हो जाएगा बुरा। तो अब मुझे बताओ, क्या हम इल मदर कह सकते हैं। आपने कहा भैया नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो अगर पहले आ गया तो बुरा मीनिंग हो जाएगा, और बाद में आएगा तो बीमार होगा। तो हमें इल मदर नहीं कहना या इल पर्सन नहीं कहना, क्योंकि यहां पर हो जाएगा बुरा, तो बुरा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये, अगर हमें कहना है कि माता जी बीमार है तो इल मदर नहीं कहना, तो कहेंगे मदर इज इल। ठीक है, ऐसे करके। तो अब आते हैं आपका लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ डिग्री। डिग्रियों का सिंथेसिस कैसे किया जाता है। तो मेरे भाई डिग्रीज के सिंथेसिस को मैं एक झटके में आपको आराम से समझाऊंगा। सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का सिंथेसिस कैसे किया जाता है। यू आर एज डिसऑनेस्ट, समझो। इससे पहले आप एक काम करो, सिंथेसिस का मतलब समझते हो, जोड़ना कहते हैं। किसी ने पूछा व्हाट इज सिंथेसिस, तो आपने कहा सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना। तो यहां पर पॉजिटिव और कंपैरेटिव को जोड़ा जाता है। जैसे आपने एक देसी भाषा में सुना होगा कि ये उतना ही लंबा है जितना कि तुम्हारा भाई, या उससे भी ज्यादा लंबा है। तो जब उतना जितना कह दिया तो बराबर, और उससे ज्यादा कह दिया तो कंपैरेटिव। तो सपोज करो एक सेंटेंस है दैट ही इज एज टॉल एज यू।
वो उतना ही लंबा है जितने की तुम। दूसरा, ही इज स्लाइटली, हल्का सा, टॉलर देन यू, मतलब है तुम्हारे जितना है, बस थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। तो अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाओ। तो सबसे पहले कॉमन पार्ट लिख लो, तो ही इज, लिख लिया ही इज तो कॉमन। अब सुनो, अब इसको जोड़ो, एज टॉल एज, उतना ही लंबा है। अब जोड़ने के लिए कोई कंजक्शन लाना पड़ेगा, तो लिख दो और इवन, और यहां तक की, तो और कंजक्शन आ गया, और इवन स्लाइटली टॉलर देन यू, देन यू। तो अब हमने दोनों कर दिया, यहां पर कंपैरिजन भी हो गया और पॉजिटिव डिग्री भी आ गई। पेपर में बता दूं क्या क्या गलती देता है। एक तो यहां एज टॉल कर देगा, ये वाला एज हटा देता है, और दूसरा यहां टॉलर दे देगा तो देन हटा देगा, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हटना। अब सीधे क्वेश्चन पे मारो छलांग। पहला, यू आर एज डिसऑनेस्ट, देखो एज डिसऑनेस्ट एज लगाना पड़ेगा आपको। ही इज एज, अब देखो इस बार ये सही है तो गड़बड़ कहीं और होगी। ये भी कंपैरेटिव, तो मोर डबल कंपैरेटिव तो ला ही नहीं सकते, ठीक है। शी इज एज टॉल, देखो कर दी ना नालायक, नालायकी जरूर करेगा कहीं ना कहीं। दिस बुक इज एज यूजफुल, देखो ये एज यूजफुल एज। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच एज, ये कर दी नालायकी। नालायकी करने में कमी नहीं करता, कहीं ना कहीं तो छोड़ देगा, बस खत्म बस। तो मेरे भाई समझ में आया कि हमने कैसे जोड़ा ये पिक्चर याद रखना। ये एज का मतलब होगा, एज का मतलब होगा उतना जितना, ठीक है, जितना है उतना। तो ये हो गया आपका टॉपिक फिनिश। सर ये पहली बार देखने को मिल रहा है, पहले नहीं पढ़ा। अरे भाई ये बहुत लंबा बैच है, इसमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो बस यहीं तक रख लेते हैं, टॉपिक हो गया आपका फिनिश। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस डलवाता हूं, जितने भी 400 500 क्वेश्चंस डाल दिए, 300 क्वेश्चन डाल दिए, वीडियो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अब डाल देना। तो 300 क्वेश्चन ऑलरेडी डल चुके हैं, जबकि आपको किसी भी बैच में के अंदर 100 से 200 क्वेश्चन मिलते हैं। 300 डल चुके हैं। हमारे 1.0 में कितने क्वेश्चन है टोटल? 400 के आसपास, 400-500 के आसपास हैं, और जबकि मैं इस बार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, ठीक है भाई। तो मतलब ये मान लो तबाही है इस बैच का नाम। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा। और अब मैं क्वेश्चंस आपको डाल रहा हूं, लेकिन कल की क्लास में जो हम करेंगे, कल की क्लास में आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा एडजेक्टिव के, जो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वाले में नहीं है। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके करा रहा हूं। तो इसको रिवाइज करिएगा। कल मिलते हैं आपको 11 बजे के समय, वही 11:50 पे ही। और उसमें क्वेश्चंस जो होंगे नए होंगे, उनको लाइव करना मेरे साथ कल सॉल्व, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। और वो कैब की वीडियो रोजाना आएगी अब, ठीक है। Guys tomorrow at the same time, and till then just do one thing, that we are just what happened, over, continue, okay.